जयपुर से बड़ी खबर है। महारानी कॉलेज में बनी पानी की टंकी पर छात्राएं चढ़ गई। छात्र नेता कोमल मोहनपुरिया समेत अन्य छात्राएं इस पानी की टंकी पर चढ़ गई। छात्राओं ने पानी की टंकी पर चढ़ने पर प्रशासन उसके बाद में हरकत में आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी पानी की टंकी पर देखिए पहले से ही 3 छात्र चढ़े हुए हैं और अब महारानी कॉलेज की पानी की टंकी पर भी ये 3 छात्राएं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ी हुई। हालांकि महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल बार बार उनसे फोन पर बातचीत के जरिए उन्हें आश्वस्त कर रही है कि उनकी तमाम जो मांगे हैं उन्हें समय रहते माना जाएगा। जायज जितनी भी मांगे होंगी उनकी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन सवाल यही, ये रास्ता क्या ठीक है? अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़े हुए हैं और महारानी कॉलेज की भी तस्वीरें, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं रिस्की भी है इन 3 छात्राओं के जीवन के लिए भी। सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें तो वहां पर नेट नहीं है, इतनी ऊपर ऊंचाई पर स्थित ये टंकी, और वहां पर ये तीनों छात्राएं चढ़ गई। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी पानी की टंकी पर पहले से 3 छात्र चढ़े हैं। वो मसला अभी तक सॉर्ट हुआ भी नहीं कि यहाँ ये नई तस्वीरें, महारानी कॉलेज में बनी पानी की टंकी पर ये तीनों छात्राएं चढ़ गई। छात्र नेता कोमल मोहनपुरिया समेत अन्य छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ गई और पानी की टंकी पर जब ये छात्राएं चढ़ी तो प्रशासन हरकत में आया। हालांकि कहा यही जा रहा है महारानी कॉलेज प्रशासन की ओर से कि सुबह में जब ये लड़कियां पहुंची थी प्रिंसिपल के पास तो उनसे बातचीत भी की गई थी, जो मांगे हैं उनको लेकर के, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी इंस्टेंटली स्वीकारी नहीं जा सकती, जैसे ई मित्र खोलने की मांग हो गई, ओपन जिम खोलने की मांग हो गई। इन सभी मांगों में समय जाएगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य भी शुरू कर देने की बात महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कही। लेकिन फिलहाल जो तीनों छात्राएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने पर अड़ी हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत वो करना चाहती हैं, उससे उन्हें एक तरीके का आश्वासन अगर मिलेगा तो शायद उसके बाद फिर वो नीचे उतरेंगी। ये कहना है इन छात्राओं की ओर से जो कि पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। 3 छात्र पहले से राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लेकिन सवाल यही कि मांगों को मनवाने के लिए, और देखिए छात्र संघ चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। छात्र संघ चुनावों के महीने में इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स छात्र नेता जो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जो छात्राएं बताई जा रही है इस पानी की टंकी पर चढ़ी हुई, ये तीनों छात्र नेता हैं। इन मुद्दों को लेकर के लगातार देखिए काफी लंबे समय से हालांकि प्रयासरत भी थी। ये भी जानकारी सामने आई कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर पानी की टंकी पर वो चढ़ी है, उन पर कई दफा पहले भी बातचीत करने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी, लेकिन प्रशासन अब चेता है। लेकिन तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अगर ये तीनों छात्राएं चढ़ी हुई हैं और अगर तीनों छात्राओं से बातचीत की कोशिश बार बार विफल हो रही है, क्योंकि एक ही चीज, एक ही हट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करनी है, उसके बाद में उनकी मांगों पर आश्वासन जब वो देंगे और लिखित में भी एक स्वीकृति, तब जाकर के पानी की टंकी से हम नीचे उतरेंगे। ये बातें ये तीनों छात्राएं कह चुकी हैं, लेकिन महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल लगातार इनसे बातचीत कर रही है, फोन के दूरभाष के जरिए इनसे बार बार कोशिश कर रही है बातचीत करने की। और देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले से 3 छात्र हैं, अभी भी ये तीनों छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ी हैं। क्या वजह है, इनसे बातचीत करने की कोशिश हमारे सहयोगी भारत दीक्षित कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर भारत दीक्षित टंकी पर चढ़े हैं और छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फोन के जरिए शायद कोशिश ऐसे की जा रही है कि उनकी मांगों को पहुंचाया जाए। भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये भी आपका एक साहसिक कदम है कि आप तह तक जाने के लिए इस पूरी समस्या की खुद वहां पर मौजूद है, खुद पहुंचे हैं। क्या फिलहाल आपको वस्तुस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल जैती, छात्रों की मांगों को लेकर, छात्राओं की मांगों को लेकर फर्स्ट इंडिया खुद टंकी पर आया है छात्राओं से बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन छात्राओं ने सिर्फ फर्स्ट इंडिया को ही परमिशन, ऊपर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ी हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मैं भी खुद पानी की टंकी पे हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये छात्राओं ने सिर्फ फर्स्ट इंडिया को ऊपर आने की अनुमति दी है, तो इनसे बात करने की कोशिश करता है। अच्छा गुंजन, क्या कुछ मांगों को लेकर आप टंकी पर चढ़े और कब टंकी से उतरने का प्लान है? हमारी मांगे हैं, पहली मांग हमारी ये है कि राजस्थान सरकार
जब बनी नहीं थी, सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क कर देंगे। हम उसी मांग को लेकर यहाँ हम टंकी पर चढ़े। इस चीज को लेकर हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी को ज्ञापन दिया है, मंत्री सुभाष गर्ग जी को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। इस चीज में सारे रास्ते अपनाने के बाद हमने ये लास्ट रास्ता अपनाया है कि हमारी यही मांग है कि हमारे छात्रों की शिक्षा निःशुल्क की जाए, महारानी महाविद्यालय में ओपन जिम लगवाई जाए, महारानी महाविद्यालय में बंद पड़ी बैंक को सुचारू रूप से चालू करा जाए, महारानी महाविद्यालय के अंदर ई मित्र की सेवा लगवाई जाए फ्री, वो भी, और 100% फीस दिए एडमिशन किए जाए ताकि हम वोट दे सके। हमारा मताधिकार का अधिकार है जिसको हम पूरा कर सके। हमारा देखिए, जैसी एक छात्र नेता और है कोमल मोहनपुरी। कोमल, ये रास्ता जो चूज किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है नियमों के हिसाब से। क्या कुछ मांगे थी, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ऊपर चलना पड़ा? हमने इन मांगों को पूरा करने को लेकर हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी को ये ज्ञापन दिया था, और भी अन्य जो मंत्री हैं जो अच्छा काम करते हैं, हमने उन सभी को ज्ञापन दिया, परंतु हमारे इस मांग को लेकर किसी ने कार्रवाई नहीं की। तब जाकर हमने ये कदम उठाया है। हम मानते हैं ये कदम गलत है, लेकिन फिर भी हम हमारी बात नहीं है, हम पूरे राजस्थान की छात्राओं की बात है। जब तक ये मांग नहीं मान ली जाती, हम इसी प्रकार यहीं डटे हुए हैं। अच्छा, अब किससे आप क्या कहना चाह रहे हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं, उसके बाद ही नीचे उतरेंगे? हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं और उनसे उनकी बात, हमारी बात रखकर उनसे हम जानना चाहते हैं कि करवाना चाहते हैं, हम तुरंत घोषणा करवाना चाहते हैं। अब डेलीगेशन की बोल रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए, हम ले चलते हैं मिलवाने के लिए। क्या भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है। तो क्या खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए ऐसे चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने सुना कि लगातार छात्राओं की मांग है कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। या तो उच्च शिक्षा मंत्री खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी आए या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बात कराई जाए, तो ये छात्र नीचे आने को तैयार हैं। जी भारत, एक सवाल मेरा और रहेगा, आप उनसे पूछिए, क्योंकि जब महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत हमारी हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर स्वीकृति तो बन गई है, लेकिन वीसी के पास में भेजी जानी है वो मांगे। और जैसे ई मित्र की बात हो गई या फिर ओपन जिम की बात हो गई, वो एकदम से नहीं बन सकते, लेकिन अगर लिखित में उन्हें बता दिया गया है तो इसका मतलब है कि मांगे मान ली जाएगी। और मीडिया पर जब आकर ये बात कह रहे हैं तो किस तरह से फिर उससे मुंह फेरेंगे? ये तो बात एक तरीके से स्पष्ट है कि हाँ अकबर होगा। खुद प्रिंसिपल ने कहा है कि आपकी कुछ मांगों है जो डीसी तक फॉरवर्ड कर दी गई है, उनको मंजूर कर लिया गया है, उसके बावजूद भी आप टंकी पर चढ़े। प्रिंसिपल मैम पहली बार नहीं, 50 बार धोखा दे चुकी है हमको। इन मामले हमने 10 बार ज्ञापन देते हैं प्रिंसिपल मैम को। प्रिंसिपल मैम हमसे मिलने नहीं जाती, हम बोलते हमसे बात तो बाहर निकाल देती है वहाँ से वो, और रात के हम बाहर मुकम्मल दर्ज करने की हमें धमकी दी जाती है प्रिंसिपल मैम के द्वारा। देखिए, जेती आपने सुना कि इनका कहना है कि हम प्रिंसिपल से कई बार बोल चुके हैं और वो हमसे झूठ बोलती हैं। जब भी हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर जाते हैं तो वो हमें बाहर निकाल देती है और राजकारण में बाधा डालने का मुकदमा है। भारत, लास्ट टाइम प्रिंसिपल से बात कब हुई थी इनकी? आज की अगर बात करें तो आज ये टंकी पर चढ़ने के प्रकरण के बाद प्रिंसिपल से बातचीत हुई है फोन पर? देखिए, प्रिंसिपल से लास्ट बार की बात की जाए तो कब बात आपकी हुई थी? आज बात हुई थी? आज सुबह हुई थी, जब हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया गया कि हमें अंदर तक जाने के नहीं दिया गया। हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था की गई, जबकि हम छात्र हैं, हम हमारी जायज मांगे रख रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। देखिए, आपने सुना जैसे इनका कहना है कि आज सुबह ही ये जो प्राचार्य हैं उनसे मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। पुलिस यहाँ पर बुलाई गई, अतिरिक्त दबाव इन पर बनाया गया। इनका कहना है कि हम कॉलेज की स्टूडेंट हैं, हम कोई अन्य छात्र नहीं है जो इस तरह। लेकिन और भी जरिए हो सकते हैं ना अपनी मांगों को रखने के, जिस तरह से बता भी रही है कि इन्होंने कई दफा कोशिशें की है, लेकिन ये तो उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ये टंकी स्थित है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जान को जोखिम तो है ही। ये चीज को उसको आप समझाइए। देखिए, आपके परिवार के लोग भी चिंता कर रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है कोमल। हम भी फर्स्ट इंडिया भी आपको अपील करता है कि इतनी ऊंचाई पर आप चढ़े हुए हैं, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो और कोई तरीका आप अपना सकते हैं नीचे आके अपना हक। और भी कई तरीके हैं सर, हमने हर तरीका अपना के देख लिया। हमने लास्ट में आके ये डिसीजन लिया है कि जब अगर किसी भी तरीके से नहीं सुना जा रहा है तो इस तरीके से हम अपनी मांग रखने की कोशिश करेंगे और इसको मनवाकर ही नीचे उतरेंगे। देखिए, जैसे आपने सुना कि लगातार ये छात्रा कह रही कि हमने हर तरीका अपनाकर देख लिया, लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद इस तरह का डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया है। जी भारत, और क्या अभी अब जानकारी आप साझा करेंगे इस समय, क्योंकि एक बड़ा रिस्क आपने भी उठाया है। फर्स्ट इंडिया हर बार फर्स्ट कहा जाता है और यही चीज़ आप भी दिखा रहे हैं कि वहाँ जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया, हालांकि मीडिया वहाँ पर मौजूद है, लेकिन छात्राओं के इतना करीब जाकर के उनसे उनके दिल की बात आप ही सुन पा रहे हैं। भारत, देखिए, बिल्कुल जैती, हालांकि ये रास्ता बिल्कुल गलत है, लेकिन छात्राओं की आपने जुबानी सुनी कि कई बार हमने प्राचार्य को इस तरह की मैसेज दिए, मिलने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को पूरी तरह से दरकिनार करता रहा। उसके बाद ही आखिरकार में छात्राओं को ये रास्ता अपनाना पड़ा है
हालांकि उनके परिवार के लोग, जैसा कि इनसे बात हुई थी अभी कुछ देर पहले, हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप नीचे आ जाएं, प्रशासन की बात माने और जो भी निर्णय है वो नीचे बैठकर किया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं प्रदर्शन करने के, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अडिग है। और वो नीचे भारत, ये जो पूरा टंकी पर चढ़ने का प्रकरण है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 3 छात्र चढ़े हुए हैं, अब महारानी कॉलेज में छात्राएं, छात्र संघ चुनाव नजदीक है, क्या उससे भी जोड़कर इसे देखना ठीक है? क्योंकि कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि छात्र राजनीति में इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, छात्र जब जिस समय चुनाव नजदीक आते जाते हैं, इस तरह की हरकतें और जो एक तरीके से स्टंट्स होते हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स, ये बढ़ते जाते हैं उस समय। देखिए बिल्कुल छात्र संघ चुनाव नजदीक है, छात्रों की मांगे लगातार, छात्राओं की जो मांगे हैं वो उठाई जा रही हैं। हालांकि इससे पब्लिक स्टैंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह की जो मांगे हैं वो आज से नहीं चली आ रही हैं, कभी 2-3 महीने से ये छात्राएं लगातार मांग उठा रही है। उस वक्त छात्र संघ बिल्कुल भारत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।